Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो सबसे पहले ऋषभ पंत का हेल्थ अपडेट आपको देंगे कि ऋषभ पंत इस वक्त खतरे से बाहर हैं। उनके पैर में हालांकि फ्रैक्चर है, लिगामेंट फ्रैक्चर उनको बताया जा रहा है और उनके घुटने और टखने में चोट बताए जा रहे हैं। ऋषभ पंत की पीठ में भी चोट है, जख्म है, जो कि आपने तस्वीरें भी देखी होंगी क्योंकि उनकी पीठ काफी ज्यादा छिल गई थी और बर्निंग भी है, जली भी है। तो कुल मिलाकर ऋषभ पंत का हेल्थ अपडेट यह है कि खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। सुबह सुबह कई एक्टर्स भी उनको मिलने के लिए पहुंचे, लोगों से भी मिल रहे हैं, तो खतरे से पूरी तरह से बाहर बताए जा रहे हैं। हेड इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। हालांकि जो मसला हो सकता है जिससे अभी समय लग सकता है उनको खेलने में, वो है उनके पैर का फ्रैक्चर। तो इसको रिकवर करने में उनको टाइम लगेगा, यानी कि खेल के मैदान से अभी ऋषभ पंत कुछ समय तो दूर हैं। ऋषभ पंत को कहां कहां पर चोटें आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल उनको हेड इंजरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, क्योंकि MRI उनका हो गया है, स्कैन उनके हुए हैं। उनकी पीठ में चोट है, पीठ पूरी तरह से उनकी छिली हुई है, उनके घुटने में चोट है और इसके अलावा उनके पैर में चोट है, चूंकि फ्रैक्चर भी उनके पैर में है और टखने में भी उनके चोट है। ऋषभ पंत के पूरे बॉडी में अलग अलग जगहों पर चोट लगी हुई है और किस किस जगहों पर थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर जख्म है वो हम आपको बता रहे हैं। हेड इंजरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन पीठ, घुटना, पैर और टखने में ऋषभ पंत को चोट है। लेकिन राहत की बात है कि ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर हैं। उनका जो मेडिकल बुलेटिन है वो यही कह रहा है कि ऋषभ पंत अभी खतरे से बाहर हैं और ऋषभ पंत को अगर जरूरत पड़ी तो संभवतः देहरादून से शिफ्ट भी किया जा सकता है, उनका एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। ये DDCA का कहना है कि हम जाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, पूछेंगे कि ट्रीटमेंट किस तरह का चल रहा है, रिकवर कब तक हो जाएंगे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, इंजरीज तो काफी सारी हैं, लेकिन हाँ, लिगामेंट फ्रैक्चर है, संभवतः इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा उनको रिकवर करने में, लेकिन जान बच गए, बहुत बड़ी बात। सही बात है राजीव। और कल रात को जब ये खबर आई कि उनका जो ब्रेन और स्पाइन का MRI स्कैन बिल्कुल ठीक है, आई थिंक वो सबसे बड़ी राहत की बात थी। अब रही बात जो अभी ट्रॉमा है, क्योंकि अभी आपको ताजा ताजा एक्सीडेंट हुआ है, अभी तो वो ट्रॉमा में होंगे, तो इसमें वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि अभी वो देहरादून में ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद BCCI ने ये तय किया है कि जो उनकी स्पोर्ट्स इंजरीज है, यानी कि जो नी का लिगामेंट टियर है या फिर उनके टो में या एंकल में या रिस्ट में जो जो चोट है, वो BCCI की मेडिकल टीम उसको असेस करेगी। तो ये ऑलरेडी देहरादून मैक्स हॉस्पिटल को ये बता दिया गया है कि आप जो इलाज कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब सर्जरीज की बात आएगी या लिगामेंट, नी का लिगामेंट हमने वेट करना है या सर्जरी कराना है, वो BCCI की मेडिकल टीम असेस करेगी। तो आप देखेंगे आइंदा आने वाले 2-3 दिन में, अभी वो देहरादून में है, द मोमेंट ही इज इन अ पोजीशन कि जहां पर उनको लगता है कि उनकी सिचुएशन बेहतर है, उनको फिर मुंबई लेकर जाया जाएगा। और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि ये सब इलाज जो है बाहर हो, विदेश में हो। इंग्लैंड में BCCI हमेशा अपने खिलाड़ियों को भेजना प्रेफर करता है, खिलाड़ी भी वहां पर प्रेफर करते हैं। तो ये सारा मुझे लगता है कि बाद में होगा। लेकिन फिलहाल जैसे आपने कहा, जो ब्रेन स्कैन और स्पाइन, ये दो जो स्कैन सही आए हैं, ये मुझे लगता है बहुत बड़े क्लिंचर्स है। बाय द वे, अभी क्योंकि उनको कल रात को स्वेलिंग बहुत थी, जहां उनको चोट लगी है, काफी स्वेलिंग हो गई थी, दर्द बहुत ज्यादा था, तो बाकी जो MRI स्कैन थे अभी हुए नहीं है। लेकिन ये है कि जितना एडवांस्ड आप MRI स्कैन करते रहेंगे, उतना आपको जो उनको स्पोर्ट्स इंजरीज हुई हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज इन द सेंस जो लिगामेंट टियर की मैं बात कर रहा हूं, या एंकल है या टो है या रिस्ट है, उसका उतनी तफसील आपको मिलेगी। लेकिन ये सही आपने बताया कि आने वाले वक्त में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी वो ही इज इन अ पोजीशन, उनको मुंबई BCCI की मेडिकल टीम असेस करेगी। उसके बाद हो सकता है उनको विदेश भेजा जाए। विक्रांत, मैं लौटता हूं आपके पास। जो खिलाड़ियों के साथ रहते हैं, उनका इलाज करते हैं, जो स्पोर्ट्स डॉक्टर है, वो क्या कुछ कह रहे हैं ऋषभ पंत की स्थिति को लेकर, आपको सुनाते हैं एक बार। जो हमने सुना है कि वो अपने खुद विंडशील्ड तोड़ के बाहर निकले हैं। तो खुद विंडशील्ड तोड़ के बाहर निकले हैं, इसका मतलब कोई सीरियस फ्रैक्चर तो उनकी नहीं है। जो अपडेट आया है उसमें बताया गया है कि ही हैज़ ट्विस्टेड हिज एंकल एंड रिस्ट। तो एंकल एंड रिस्ट में कोई फ्रैक्चर नहीं है, केवल ट्विस्टिंग इंजरीज हैं। तो दे मस्ट टेक अराउंड 3 to 6 वीक्स टू हील। कंप्लीट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आने में कोई भी ट्विस्ट में नॉर्मली 6 से 12 हफ्ते लगते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द इंजरी, द ग्रेड ऑफ द इंजरी। बट द मोस्ट सीरियस इंजरी जो उनके जो अपडेट में आई है, ही हैज़ लिगामेंट इंजरी इन द नी। उसके बारे में पर्टिकुलरली अभी हमारी रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं है, बट कौन सा लिगामेंट है, किस ग्रेड का लिगामेंट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
इफ़ इट समवेयर ग्रेड 1 ग्रेड 2 लिगामेंट इंजरीज तो वो 3 से 6 हफ्ते लेती है ठीक होने में। बट अगर वो ग्रेड 3 लिगामेंट इंजरी है, जैसे कोई ACL ग्रेड 3 या PCL ग्रेड 3, तो दैट यूजली इज एन ऑपरेटिव इंजरी एंड दैट टेक्स अराउंड 6 to 12 वीक्स टू हील। बट ऐसी सब इंजरीज में जितना हम देखते हैं कि एंकल इंजरीज है, एंकल ट्विस्ट है, रिस्ट का ट्विस्ट है, इंजरी है, एंड लिगामेंट इंजरी इन द नी, तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है कि इनको कम से कम 3 से 6 महीने दोबारा उस एक्टिविटी में आने में लगेंगे। बिकॉज ही इज़ अ विकेट कीपर में स्क्वैट करना पड़ता है उनको, नीचे बैठना पड़ता है, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टॉल इन द नी, काफ़ी नी पे काफ़ी जोर आता है। विक्रांत, ऋषभ पंत पहले से ही मेरे ख्याल से उनको नी इंजरी थी, इस वजह से वो श्रीलंका के टूर के लिए गए भी नहीं, उनको सिलेक्ट भी नहीं किया गया, और अब तो बहुत ज़्यादा चोटें। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, अगर अलग अलग ग्रेड का ये जो लिगामेंट टियर है भी तो ये रिकवर कर जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, यही बात है ना कि 24 घंटे पहले जो हम बात कर रहे थे वहां पर हम ये कह रहे थे कि जान का खतरा नहीं है। अब कम से कम हम ये कह पा रहे हैं कि चलो यार, वहां से वो निकले और अब जो इंजरीज हैं उनकी बात बाद में होगी। तो ये मुझे लगता है एक बड़ी मूवमेंट है 24 घंटे के अंदर। लेकिन जहां तक इंजरीज की बात है, राजीव, द मोमेंट एक्सीडेंट होता है तो हमारा ध्यान चले जाता है कि यार 2 महीने में ये हो सकता है, 3 महीने में ये हो सकता है। बट आप ये भूल रहे हैं कि ये टॉप क्लास इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, और उस नी पर उनके ऑलरेडी दिक्कत थी। उनको 15 दिन का ब्लॉक ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया गया था, उसी पर लिगामेंट टियर है। अब वो ग्रेड 2 मैंने सुना है, अब वो ग्रेड 2 है या उसके आगे है मुझे नहीं मालूम, एग्जैक्ट जब MRIs होंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्रिकेट के मैदान में तो कम से कम मेरा मानना है 6 महीने बड़ा मुश्किल है। 6 महीने बहुत मुश्किल। विक्रांत, मेरे को याद है पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिनशाह अफरीदी का जब उनके पैर में दिक्कत आई थी तो खुद के पैसे पर पूरा इलाज उन्होंने करवाया था। लेकिन क्या BCCI पूरी तरह से खड़ी रहती है जब उनके किसी प्लेयर को इंजरी होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल से ही BCCI की ऑपरेशंस टीम ने चार्ज ले लिया है एक तरह से। दे आर इन टच विद, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है ना BCCI के। आप देखिए, ये तो चलो एक्सीडेंट वाली बात है, कभी आपको जो इंजरीज भी होती हैं, जैसे रविंद्र जडेजा को हुई या बुमराह को हुई या किसी को भी होती है, तो वो सारा खर्चा BCCI उठाता है। इनफैक्ट मैं नी की बात कर रहा था, आप देखिए नी इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस होती हैं, और शायद इनको भी मुझे लगता है कि जब जैसे ही ये पोजीशन में, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, होंगे ट्रैवल करने के, इनको इंग्लैंड भी भेजा जाएगा। इनको जो BCCI की मेडिकल टीम बॉम्बे बैठती है वो असेस कर रही है, उनके MRIs जब लेटेस्ट आएंगे वो असेस किया जाएगा। पता नहीं वहां से देहरादून से मुंबई लेकर जाते हैं या फिर मुंबई से इंग्लैंड लेकर जाते हैं। इनका इलाज यहाँ नहीं होगा, बिकॉज इनका इलाज बाहर ही होगा, वहीं जाकर एडवांस जो इलाज है वो उसी एडवांस से ही इलाज के लिए आप कह रहे हैं कि बाहर भेजा जा सकता है। विक्रांत, मैं लौटता हूं आपके पास। एक नसीहत शिखर धवन ने बहुत पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत को दी थी कि गाड़ी तेज ना चलाना। ये नसीहत मान लेते ऋषभ पंत तो शायद बेहतर स्थिति में होते। बहरहाल, जो एक्टर अनुपम खेर हैं, एक्टर अनिल कपूर सुबह सुबह अस्पताल में पहुंचे ऋषभ पंत को मिलने के लिए, और अनुपम खेर ने तो ये तक कहा कि मैं तो एज अ फैन ऋषभ पंत को देखने के लिए आया हुआ हूं। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हुए। He is much better. His spirits are very high. और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल बस जोश में है, और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है। तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर, सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है कि ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज इन गुड स्पिरिट, फाइटर है। मम्मी से बात हुई, मेरे ख्याल से रिश्तेदार भी थे। रिश्तेदार भी अच्छे हैं, वो सब अच्छे हैं। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको। अच्छा। बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है, ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं, ये मैं चाहूँगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें, एंड सो दैट ही रिकवर्स and he is on the ground and we will see him playing. And also this is a great this is an opportunity we as responsible citizens take, that please drive carefully, खासकर यहाँ fog होती है रात को, और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। घटना के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी तस्वीरें आपके पास सोशल मीडिया पर भी आए होंगी। ऋषभ पंत की वो गाड़ी मर्सिडीज, उसकी हालत क्या हुई घटना के बाद, जब उसमें आग लगी उसके बाद। हमारे संवाददाता मिलन शर्मा वहां पर पहुंचे, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये
इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी है और इसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि जलने से पहले ये एक मर्सिडीज AMG पेट्रोल वर्जन थी। जिस तरीके से इस गाड़ी को इस वक्त देखा जा रहा है, एहसास ये भी नहीं होगा आपको कि कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट इस गाड़ी में हुआ होगा वो बचकर इस गाड़ी से बाहर निकला। सुबह के वक्त ये मर्सिडीज बेंज टकराई एक डिवाइडर से टकराने के बाद पूरा डिवाइडर तोड़ते हुए, छलांग मारते हुए रोड के उस तरफ जाते हुए ये गाड़ी सीधी गिरी। ऋषभ पंत गाड़ी के अंदर थे, उन्होंने विंडशील्ड तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और उस वक्त वो खून में लथपथ थे। लेकिन जिस तरीके से अब ये गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके बाद ही पेट्रोल लीक होने के बाद और शायद गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरी गाड़ी जलती हुई दिखाई दी। आपको वीडियोस में दिखाई दिया होगा। इस वक्त ये जो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज, ये यहाँ के स्थानीय पुलिस थाने में रखी हुई है और पुलिस थाने में यहाँ पर रखने के बाद इस गाड़ी के अवशेष देखकर जांच पड़ताल की जाएगी। कई सवाल हैं, क्या स्पीड थी गाड़ी की, डिवाइडर से क्यों टकराई, क्या कारण रहा। हालांकि ऋषभ पंत ने खुद अपने होशो आवाज़ में बताया है कि शायद उन्हें हल्की सी नींद उस वक्त महसूस हुई, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करती हुई, क्योंकि ऐसा भयानक एक्सीडेंट देखकर आपको एहसास नहीं होगा कि कोई इस गाड़ी में बैठा था और इस गाड़ी से कोई जिंदा बचकर बाहर निकल पाया। आलोक दास के साथ रुड़की हाईवे से मिलन शर्मा, आज तक। सिर्फ लोहे का ढांचा बचा, उसके अलावा इस गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा। जब हादसा हुआ तो ऋषभ पंत ने विंडशील्ड तोड़ी, वो आधा ही बाहर निकल पाए थे, बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाए थे। लेकिन इसी बीच में हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार पहुंचते हैं और वो ऋषभ पंत के पास पहुंचते हैं, उनको बचाते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, आपको सुनाते हैं। सुशील कुमार जी बस चला रहे थे, हम इनसे पूछते हैं। सुशील जी, क्या देखा आपने? सबसे पहले कब नजर पड़ी आपकी? नजर तो जी जैसे शिकारी की नजर शिकार पे होती है, तीर पे, तो मैंने देखा भाई हमारी नजर रहती है आगे पीछे गाड़ियों पे, आगे वाली पे, पीछे वाली पे, अपनी पे भी। मैंने दूर से देखा, मैं कनेक्टर बातें करते रहते हैं, किसकी भी नजर गई भाई ये गाड़ी बहुत इंतर हो रही है। वो क्यों 200-300 मीटर पहले ही अंदाजा हो गया था, क्योंकि लाइटें ऐसे डडगुमा रही थी। मगर भाई गया ये तो एक्सीडेंट होगा। इतनी बात करते करते वो हमारे से 100 मीटर आगे डिवाइडर से टकराए। डिवाइडर से टकराते 3-4 पलटे लिए और फिर वो कनेक्टर साइड में सीधी होगी, क्योंकि मैं भी कनेक्टर साइड में हमारी बस थी। मैं कहा बिल्कुल ये तो सामने की टक्कर है, इसमें तो बचना मौत है, क्योंकि सीधी आएगी तो बस के अंदर घुसेगी, हमारे 2 शीशे के अंदर घुस जाएगी। मैंने देखा भाई ये तो बचना मुश्किल है। वो थोड़ी ही कनेक्टर साइड में जाती दिखी तो मैंने, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में था, मैंने गाड़ी को ड्राइवर साइड में डाल दिया। तो मेरे बचाव ये रह गया। वो जैसे ही मैंने ड्राइवर साइड में करी, क्योंकि फासला था 100 मीटर का होगा, वो ड्राइवर साइड में कनेक्टर साइड में गाड़ी निकल गई। विषमपत की मैंने देखा भाई गाड़ी में आग लगी। मैं एक साइड ब्रेक मारे जबरदस्त, उस साइड से मेरा कनेक्टर परमजीत नैन उतरा, एक साइड से मैं खिड़की से स्पीड से देखा तो हमने वो आधा वैसे इस टाइप में था, हमने आधे के बाहर निकाला, खींच लिया हमने जी। देखो मैं डेड हो रहा था, वो तो कुछ में ऐसे लगा, हमने खींचा, कुछ उसको खरोच से भी आई, वो हमारे खींचने से भी आई है। हम ये कहते हैं क्योंकि हमें प्रायोरिटी थी जो इसके अंदर बच्चे ना हो, लेडीज ना हो, उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा था। हाँ, क्योंकि गाड़ी में आग लग चुकी थी। अच्छा। उसको बचाने के लिए वो फिर उसको डिवाइडर पे लौटाया ना हमने, तो होश आ गया उसको थोड़ा। हाँ, मैं गाड़ी को जब आप लोगों ने गाड़ी से खींचकर उन निकाल रहे थे ऋषभ पंत को, तो वो बेहोश थे? बेहोश थे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेहोश थे। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।